Good morning, everyone. Now, our topic is here treatment of goodwill. It is a part of the admission of new partner. Already we have started when new partner bring his share of goodwill in cash. Then, what entry will be recorded by the partners and in the firm. The topic is here when new partner bring his share of goodwill in cash. We have already 2 and 3 question already have done. Now question is here, next type. B and C are partner, ratio 3:1. There will be D as new partner. D pays 15,000, 1/3 share of goodwill. 15,000 गुडविल लेकर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए. B and C agree to share future profit equally. फ्यूचर में मीन्स आने वाले टाइम रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा पास में. गिव द जनरल एंट्रीज. इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन अलग हटके आपके पास में. अभी तक तो को जो क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था आपके पास है कि सैक्रिफाइस निकल रहा था आपके पास ओल्ड पार्टनर का. तो सैक्रिफाइस क्या कहता है, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस. अगर किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाए, इट मींस माइनस में आ जाए, तो वो कहलाता है गेन. जहां पर न्यू शेयर ज्यादा हो, ओल्ड शेयर कम हो, वो कहलाता है गेन आपके पास में. तो वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई है आपके पास में, ठीक ना. अच्छा क्वेश्चन आपके पास में. तो मैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 लिया है आपके पास में. सिंपल से आपके पास में इस क्वेश्चन में क्या आपके पास में, ये तो उनका ओल्ड रेशियो है, ये डी का न्यू शेयर है, और फ्यूचर रेशियो ऑफ बी एंड सी इक्वल. इसका मीन्स है आने वाले टाइम में बी और सी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली में. तो एक क्वेश्चन आपके पास आया भी था पहले उसमें. तो जहां पर फ्यूचर रेशियो दे रखा हो बी और सी का, तो वहां ओल्ड रेशियो का इंपोर्टेंस नहीं रहता, ठीक है. तो वहां पर आपके पास में क्या काम आता है, फ्यूचर रेशियो आपके पास में. तो क्वेश्चन कैसे करें, लेट हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो क्या है पास में. तो सिंपल सा लेट टोटल शेयर इज 1, ठीक है ना. 1 में से 1/3 किसको जाएगा, डी को. कितना बचा, 2/3. 2/3 किसका, बी और सी का इक्वल. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इस रेशियो रेट करते, लेकिन यहाँ क्लियर कंडीशन दे रखी है बी और सी इसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसका मींस बी एंड सी इक्वल रेशियो क्या होगा, 1:1 बी एंड सी. तो ए इज न्यू शेयर, सॉरी बी इज न्यू शेयर. बी का न्यू शेयर क्या आपके पास होगा, बी इज न्यू शेयर. सिंपल सा 2/3 को इक्वल में 1/2, 2/6. ये बी का न्यू शेयर हो गया. दूसरा पार्टनर सी इज न्यू शेयर 2/3 इक्वल रेशियो 1/2, 2/6. यहां मैंने इसका काम नहीं लिया. क्यों नहीं लिया, क्लियर देखिए बी और सी का फ्यूचर रेशियो क्या हुआ, इक्वल. तो मैंने इक्वल किया, इक्वल. अब निकालना है न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो कैसे निकाले आपके पास में, किस किस का देखा है, बी सी एंड डी का. बी का 2/6 और सी का रेशियो आपके पास ऑलरेडी शेयर है 1/3. एलसीएम ले लें या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी टेन सेम आपके पास में रहता है. तो 2 और 2 आपके पास, तो इनका रेशियो होगा 1, 1 और 1. ये उनका न्यू रेशियो ए बी और सी का आपके पास. अब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग इन each share of goodwill in cash, it is distributed in sacrifice partner in their sacrifice ratio. ये किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में. तो हम सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू. तो निकालते हैं पहले सैक्रिफाइस हमेशा निकलता है ओल्ड पार्टनर्स का. तो पहले निकालते हैं बी सैक्रिफाइस. बी सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस
न्यू शेयर। एट फर्स्ट निकाल दे बी का ओल्ड कितना है 3/4, न्यू कितना है ये आपके पास में, तो क्या करें 3/4 माइनस 1/3, सीज सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू 1/4 माइनस 1/3, एलसीएम लेते हैं 12, 9 माइनस 4 5/12, तो ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है ओल्ड माइनस न्यू, ये आपके पास जाएगा 12, ये आ रहा है माइनस में 1/12, ठीक है ना। बी तो सैक्रिफाइस कर रहा है, जहां पर आपके पास में माइनस में आए वो कहलाता है गेन, ये कहलाता है सैक्रिफाइस। एक पार्टनर तो गेन कर रहा है और एक क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है आपके पास में। इसका मीन सिंपल सा आपके पास में कि जो सी पार्टनर है वो क्या करेगा गेन करेगा, इसका मीन उसका ओल्ड रेशियो तो क्या था, ओल्ड रेशियो तो कम था और न्यू रेशियो क्या है ज्यादा है, इसका मीन ज्यादा शेयर लेगा आपके पास में। अब देना वाला कौन है, पर एक ही पर्सन है, कौन है बी है, तो किसका शेयर कम होगा, बी का ही शेयर कम होगा, बी ही सैक्रिफाइस करेगा, किसके लिए करेगा डी के लिए भी करेगा और सी के लिए भी करेगा पास में। तो यहां पर आपके पास में एक एंट्री और बन जाती है, पास में एंट्री बनती है गेनर अकाउंट डीआर, गेनर अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर, गेनर अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर के पास में, ये एंट्री के पास में गेनर को डीआर करते हैं, सैक्रिफाइस को क्या करते हैं सीआर करते हैं आपके पास में, ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें आपके पास में, तो ये मैंने सिंपल सा क्या है ये रेशियो निकला है आपके पास में। अब क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करना है आपके पास में, सिंपल सा 15,000 लिखा है, इसकी एंट्री क्या है गुडविल कैश में लिखा है, तो कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी लेकर आया 15,000 लेकर आया वो, being goodwill brought by D, ये लेकर आए बस। अब दूसरी एंट्री क्या करनी है आपके पास में, दूसरी एंट्री आपके पास होगी, दूसरी एंट्री आपके पास में होती है सेकंड एंट्री आपके पास में क्या होती है, सेकंड एंट्री जो होती है वो होती है आपके पास में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू सैक्रिफाइस सर्फाइड पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सेकंड एंट्री आपके पास में होती है वो होती है आपके पास में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू सैक्रिफाइसर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये आपके पास। अब गुडविल कितने की है 15,000 की, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर, एक ही सैक्रिफाइस कर रहा है बी, तो मुझे सैक्रिफाइस की प्लेस पे क्या लिखना चाहिए था 20, क्या लिखना चाहिए था 20 कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है आपके पास में। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, गेनर टू सैक्रिफाइसर, एक पार्टनर गेन कर रहा है यहाँ पर, गेन कौन कर रहा है सी, गेन कौन कर रहा है सी, तो एक एंट्री बनने के पास में सीज कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है 20 कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम कितने का था 15,000 का, तो यहां लिखोगे आप 15,000 और यहां भी सीआर सेकंड कितने लिखोगे 15,000, ठीक है। अब ये शेयर किस तरह से निकालने सिंपल सा आपके पास में, सी क्या कर रहा है आपके पास में गेन कर रहा है आपके पास में, सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है, पर सी गेन करेगा किससे, गेन कर रहा है बी से, तो सी को बदले में कुछ देना होगा, तो बदले में क्या देते हैं गुडविल, तो वो कितना गुडविल का शेयर दे सिंपल सा पास में, ठीक है ना, गुडविल कितनी दे, कितना पैसा उसको दे, किसको बी को पास में, उसके लिए सिंपल सा क्या करते हैं, तो यहां हम निकालते हैं गुडविल ऑफ फर्म,
क्या निकालते हैं, गुडविल ऑफ फर्म निकालते हैं कि टोटल गुडविल ऑफ फर्म क्या होगी जब सी फर्म में एडमिट होगा। तो सिंपल सा सी 1/3 के लिए कितने लेकर आया, 15,000। सी ब्रिंग 15,000 फॉर 1/3 ऑफ हिज शेयर। सी अपने शेयर के लिए 1/3 कितने लेकर आया, 15,000। अगर हमें गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है इसका क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। किसी नंबर का 1/3 कितना है, 15,000, तो होल नंबर क्या होगा उसका रिवर्स कर दो। तो यहाँ लिख ली गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म, ये टोटल लिख लेगी 3 × 15,000 कितना होता है, 45,000। ओके, ये निकली है गुडविल ऑफ फर्म आपके पास में। इसमें किसका शेयर निकलना है, ये निकलना है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये निकलता है आपके पास में 1/12 आपके पास में, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं पास में, ये आता है 3750। कितना आता है, गुडविल ऑफ फर्म में हमने किसका शेयर निकाला है, सीड शेयर। इसका मीन्स है सी 3750 गुडविल के रूप में देगा, किसको देगा, सिंपल सा बी को देगा, क्योंकि सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सी एडिशनल शेयर मांग रहा है। तो ये कितना, ये एंटर के पास आएगी 3750। मैंने क्या किया है, सिंपल सा जिस केस में आपके पास में माइनस में आ जाए तो सबसे पहले गुडविल ऑफ फर्म निकालो, क्या निकल, गुडविल ऑफ फर्म निकालो उसमें। तो गुडविल फर्म निकाले तो क्या होगा, सी का शेयर दे रखा होगा, सी की गुडविल दे रखी है। यदि 1/3 शेयर के लिए कितने लिखा है, 15,000, तो गुडविल फर्म क्या होगी, सिंपल से पास में उसका रिवर्स कर दो, ठीक है ना। तो मैंने कहा 15,003, ये 45,000, गेन कितने कर रहा है, 112। तो 3750 कौन, सी किसको देगा, बी को देगा पास में। तो एंट्री क्या, सी कैपिटल अकाउंट या टू बी कैपिटल अकाउंट। इसके प्लेस पर हम कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो कंपाउंड एंट्री क्या करें अपन, किस तरह से करें अपने पास में, तो कंपाउंड एंट्री आपके पास में किस तरह से आपके पास में होगी। तो कंपाउंड एंट्री के लिए क्या करें, इन दोनों को मिला के एक एंट्री करते हैं। तो यहां करें अपन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, सी को क्या करें, डीआर सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका मींस जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया वो भी किसको मिलेगी, बी को, और जो ओल्ड पार्टनर है उनमें से एक पार्टनर क्या गेन कर रहा है, आने वाले टाइम में क्या है, वो ज्यादा शेयर मांग रहा है। जब ज्यादा शेयर मांगे तो उसको कुछ ना कुछ शेयर करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। कितना, 3750 को, तो 15,000 तो ये आपके पास में, और 3750 ये आपके पास, तो टोटल 18750 बीइंग गुडविल क्रेडिटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में। जिस क्वेश्चन में आपके पास में एक पार्टनर का क्या निकल जाए, आपके पास में एक पार्टनर क्या निकल जाए, पास में गेन निकल जाए, तो हमें क्या इस तरह से इसको क्या करना है आपके पास में, सॉल्व करना है आपके पास में, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का आपके पास में होगा, पास में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएस लेवल का 25 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 5.88 पर आपके पास में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में, अलग हटके क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास में। इस क्वेश्चन में सिंपल सा है कि आपके पास में अंशुल एंड पारुल आर पार्टनर, रेशियो 3:2 का है। पायल एडमिट 414 शेयर, प्रॉफिट पायल ब्रिंग कैपिटल 5 लाख, वो कैपिटल लेकर आई है। तो कैपिटल आने की एंट्री सिंपल सा क्या होती है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर बाय चेक, और वो गुडविल लेकर आ रही है, चेक से लेकर आ रही है, लेकिन ये पता नहीं कितनी लेकर आ रही है, वो निकालना है। आगे कहता है इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। वो कहता है गुडविल जो फर्म की निकालनी है वो कैसे निकालें। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल, वो कहता है जिस टाइम पर फर्म में पायल एडमिट हो रही है उस टाइम पर गुडविल फर्म की क्या होगी। तो कहता है लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट लॉस 4 ईयर का,
ठीक है ना। तो प्रॉफिट दे रखा है 2017 का 4 लाख, 18 का 5 लाख, 19 का 6 लाख और 20 का 7 लाख, ये तो दे रखा है। लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो गुडविल वाले टॉपिक से रिलेटेड आपके पास में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ऑन 31 मार्च 19, क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो 50,000 से ज्यादा किया है आपके पास में, ठीक है ना। एंड ₹1 लाख शुड बी चार्ज एनुअली मैनेजमेंट कॉस्ट, ये जो 1 लाख रुपए ये चीज है वो मैनेजमेंट कॉस्ट के हर साल अपन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, इनको रिकॉर्ड नहीं किया आपके पास में। तो किस तरह से करें आपके पास में, पहले बताया था सिंपल सा, यदि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए आपके पास में, ठीक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कब ओवर वैल्यूड आपके पास में 19 में आपके पास में, ठीक है ना। तो 19 के लिए तो क्लोजिंग स्टॉक होगा और 20 के लिए क्या होगा आपके पास में, वो ओपनिंग स्टॉक आपके पास में होगा, ठीक है ना। तो 19 के लिए तो क्या होगा पास में, सिंपल सा 19 के लिए तो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा और 19 के लिए तो क्या हो, क्लोजिंग स्टॉक है, वो चीज 20 में क्या होगी, ओपनिंग स्टॉक। तो पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट किस निकाले, 17 का प्रॉफिट दे रखा है आपके पास में, 2017 का प्रॉफिट कितना है 4 लाख, 2018 का प्रॉफिट कितना है 5 लाख, 19 का प्रॉफिट कितना है आपके पास में 6 लाख और 2020 का प्रॉफिट कितना है आपके पास में 5 लाख। पहली चीज तो जो मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, वो तो हमेशा क्या होगी, माइनस होगी पास में, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है ये तो हर साल से क्या होगा, माइनस होगा, -1 लाख, -1 लाख और माइनस क्या होगा 1 लाख के पास में। दूसरी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ 19 में, यदि ट्रेडिंग अकाउंट की सीआर साइड ज्यादा हो जाए आपके पास में, डीआर साइड का मतलब क्या, तो प्रॉफिट होने वाला, ठीक है ना। प्रॉफिट बढ़ेगा कितने से, 50,000 रुपए से, इसका क्या होगा, प्रॉफिट क्या करें, माइनस करें, तो यहां से अपन क्या कर देंगे, 50,000 को क्या कर देंगे, 50,000 को माइनस कर देंगे। जब यहां माइनस हुआ, मैंने बताया इस पास अब जो टॉपिक था गुडविल का उसमें मैंने कराया था कि क्लोजिंग स्टॉक का ओवर रेशियो हो जाए, ओवर वैल्यूड हो जाए, तो क्या कहते हैं माइनस करते हैं पास में, ठीक है ना। और ओपनिंग स्टॉक को तो क्या करें, प्लस करते हैं, तो 50,000 यहाँ क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो टोटल अमाउंट कितना है सिंपल सबके पास में, यह है 3 लाख, ये कितना है आपके पास में 4 लाख, ये कितना है आपके पास में, यह आपके पास में 4,50,000 और ये आपके पास में से ये सिंपल सा आपके पास में आता है, ये अमाउंट आपके पास में आता है, सिंपल सा आपके पास में आता है, ये था ओके, ये 7 लाख था, सॉरी पास में ये अमाउंट था आपके पास में 7 लाख रुपीस, ये है 7 लाख, ये हमारे पास अमाउंट है 7 लाख रुपीस, तो ये आता है आपके पास में माइनस का था 6,50,000, ये था आपके पास 7 लाख पास में, तो टोटल कितना आपके पास में 0 0 0 0 18 लाख रुपीस। अब इसका निकालना है एवरेज, एवरेज निकालने के लिए क्या करें, 18 लाख को डिवाइड कर दो कितने से, 4 से, तो कितना था आपके पास में 4,50,000। इसका कितना टाइम है, सिंपल से रखा 3 इयर्स ऑफ परचेज, इसका मीन्स इसका 3 टाइम, तो इसका करते हैं 4,50,000 इंटू 3, 13,50,000 की हमारी होगी गुडविल ऑफ फर्म व्हेन एडमिट पायल, जब पायल एडमिट हो रही है तो गुडविल फर्म आपके पास में कितने की है, 13,50,000 के पास में। अब हमें निकालना है सिंपल सा, पायल का शेयर कितना है, पायल शेयर, तो 13,50,000 में उसका शेयर निकालते हैं अपन, कितना है 1/4, तो कितना था आपके पास में, ये आता है 3,37,500। इसका मीन्स पायल कितनी गुडविल लेकर आएगी, 3,37,500। पायल का शेयर निकाल के नहीं दे रखा था, हमने गुडविल निकाल लिया, तो पायल ब्रिंग
गुडविल, इतना वो गुडविल लेकर आएगी बस। ठीक है, अब इसके लिए एंट्री करें सिंपल सा। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास में क्या होती है? फर्स्ट एंट्री आपके पास होती है कैश अकाउंट या टू प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने? 3,37,500, 3,37,500। दूसरी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम अकाउंट डीआर, प्रीमियम अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमेशा जो ये ओल्ड शेयर होता है यही सैक्रिफाइस नहीं करता है, ध्यान रखना। फर्स्ट केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस होता है टू अंशुल कैपिटल अकाउंट और टू पारुल कैपिटल अकाउंट। यह था 3,37,500। इसको डिवाइड करेंगे 3:2 रेशियो में। देखो गुडविल क्रेडिटेड किस रेशियो में? 3 और 2 के रेशियो में आपके पास में, ठीक है ना। 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करोगे इसमें, तो ये अमाउंट आपके पास में आता है 2,02,500 और इसका था 1,35,000। हमने डिवाइड किया है। अब इस रेशियो में हमने ओल्ड माइनस न्यू क्यों नहीं किया? अगर इसमें हम न्यू रेशियो निकालते, ठीक है ना, ये केस फर्स्ट आपके पास में, अगर इसमें हम न्यू रेशियो निकालते पास में तो न्यू माइनस ओल्ड करते तो भी सैक्रिफाइस आपका यही आता। फर्स्ट केस वो होता है आपके पास में स्टार्टिंग में रहता है कि जैसे ए और बी 3:2 का रेशियो सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो इस केस में हमेशा सैक्रिफाइस क्या निकलेगा? ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइस निकलता है। ए बी सी पार्टनर हैं 3:1 के रेशियो में, डी एडमिट आया 1/3 के लिए, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही हमेशा क्या निकलेगा? सैक्रिफाइस निकलेगा। तो वहाँ इसको करने की जरूरत तो नहीं है आपके पास में। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके पास में ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम गुडविल फॉर्म निकालेंगे, ठीक है ना। गुडविल फॉर्म कितनी निकली? 13,50,000। इसे 1/4 शेयर निकाला, ये आपके पास में। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश टू प्रीमियम, कैश अकाउंट या कैश अकाउंट या टू प्रीमियम, दूसरे निकले प्रीमियम अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, इसका नेक्स्ट केस अपने पास में है प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। इससे फर्स्ट वाला केस था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल कैश, नया पार्टनर गुडविल एज ए कैश में लेकर आया या चेक से लेकर आया क्लास में, है ना। तो सिंपल सा, जहाँ कैश से लेकर आया तो कैश टू प्रीमियम, और जहाँ चेक से लेकर क्या करोगे? बैंक टू प्रीमियम। क्या करोगे? बैंक अकाउंट या टू प्रीमियम, ध्यान रखना पास में, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में अपने कैश टू प्रीमियम कर दी, उसको अपने करना चाहिए था बैंक टू प्रीमियम, ध्यान रखना आपके पास में। ये होगी बैंक टू प्रीमियम जब चेक से लेकर आए तो। और मोस्टली ऐसा कल सारे काम किससे होते हैं? बैंक से होते हैं। तो कैश के प्लेस पे बैंक भी लिख दोगे तो भी ठीक है आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या आपके पास में, यदि गुडविल लेकर आए कैश में ना ला करके किसी असेट्स के रूप में लेकर आए, तो अपन एंट्री क्या करें आपके पास में? यदि कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आया बल्कि किसमें लेकर एज ए असेट्स लेकर आए आपके पास में, तो एंट्री सिंपल से आपके पास क्या करनी है? असेट्स को डीआर रखना है पास में, असेट्स अकाउंट डीआर, ठीक है ना। जो चीज के पास में असेट्स लेकर आया उसी में कैपिटल आ रहा है, उसी में गुडविल लेकर आ रहा है पास में, तो एंट्री के पास में क्या होगी? टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इतनी कैपिटल आएगा वो आपके पास में, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल पास, ठीक है ना। तो एंट्री बनती है नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल के लिए आपके पास में असेट्स में लेकर आया है, तो एंट्री में पास क्या होगी? तो पहले अपन ध्यान तो ओपनिंग एंट्री करते थे, असेट्स टू लायबिलिटीज, ध्यान आपको, असेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल आपके पास में, ये तो आपके पास है वही कंडीशन पास में। असेट्स टू प्रीमियम टू पार्टनर्स के अकाउंट, तो यदि असेट्स में एज ए कैपिटल लेकर आए और गुडविल लेकर आए, ठीक है ना, तो अपन को एंट्री लिखनी है। दूसरी एंट्री में कोई चीज नहीं है पास में। सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम
4 goodwill account DR, goodwill account DR to sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी बस। तो जब नया पार्टनर एज ए कैपिटल और गुडविल एसेट्स लेकर आए तो एंट्री होगी, एसेट्स को डीआर करना है, कैपिटल लायबिलिटीज को शेयर करना है, प्रीमियम लायबिलिटीज को करना है शेयर के पास में, फिर प्रीमियम को क्या करना है, हमें क्या करना है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वापस से क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे बस में। तो ये एंट्री आपके पास कब होगी? जब नया पार्टनर फर्म में एज ए कैपिटल और गुडविल कैश में लेकर आए, तो आपके पास फर्स्ट एंट्री ये, दूसरी एंट्री किसकी? ये आपके पास में। ये क्वेश्चन भी कई बार आया आपके पास में, इस तरह क्वेश्चन पास में। अब क्वेश्चन आपके पास में क्या आता है? आपके पास में क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है टीएस लेवल का क्वेश्चन आपके पास में, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है आपके पास में। कोई इस केस का क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है आपके पास में, और इसका पेज नंबर 5.88। तो सिंपल सा क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, एक्स और वाई पार्टनर है आपके पास में, एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 3:2 का आपके पास में। दूसरी चीज दे रखी है आपके पास में, दे एडमिट जेड, जेड न्यू पार्टनर है आपके पास में, जेड दे रखा है न्यू पार्टनर पास में, कितने शेयर के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए। जेड कंट्रीब्यूट फॉलोइंग असेट टुवर्ड हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। जेड के, ठीक है ना, यहां दे रखा है जेड कंट्रीब्यूट फॉलोइंग असेट्स, फॉर कैपिटल एंड गुडविल। वो क्या कर रहा है? कुछ असेट्स दे रहा है, किसके लिए? कैपिटल और गुडविल के लिए, कैश में दे करके। क्या दे रखा है? स्टॉक दे रहा है फर्म में, कितने का? 60,000 का। डेटर्स हैं आपके पास में, कितने के? 80,000 के। नेक्स्ट आपके पास में लैंड है, लैंड आपके पास में 1 लाख के आपके पास में। नेक्स्ट क्या आपके पास में? प्लांट, वो दे रखा है 40,000 का। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखा है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जेड द गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड 6 लाख। जिस टाइम पर जेड एडमिट हुआ उस दिन गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड ₹6 लाख। पास द एंट्रीज। ये क्वेश्चन आपके पास में। क्वेश्चन में क्या है? एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, जेड न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, जेड कंट्रीब्यूट फॉलोइंग असेट्स, असेट दे रहा है फॉर कैपिटल एंड गुडविल, स्टॉक दिया, डेटर्स दिया है, लैंड दी है, प्लांट दी है, गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू 6 लाख। जिस दिन जेड एडमिट होता है उस टाइम पर फर्म की गुडविल कितने की? 6 लाख की डिसाइड की उन्होंने। इसका मींस तीनों की गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल आपके पास में 6 लाख। एंट्री हमें क्या करनी है? सिंपल सा एंट्री असेट्स को डीआर करना है, तो क्या करें? स्टॉक अकाउंट डीआर, डेटर्स अकाउंट डीआर, लैंड अकाउंट डीआर, प्लांट अकाउंट डीआर। कितना हुआ? 60,000। ये कितना हुआ? 80,000। ये कितना हुआ? 1 लाख। और ये कितना हुआ? 40,000। एंट्री क्या थी? असेट्स को डीआर करना है, टू कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर। अब हमें कैपिटल भी लेकर आया लेकिन पता नहीं पास कैपिटल कैसे निकालें, टू जेड कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कैसे करें? अब कैसे करें? गुडविल, अब यहां देखिए गुडविल ऑफ फर्म 6 लाख। जिस दिन जेड उतरा है उस फर्म की गुडविल, तीनों की गुडविल कितनी की है? 6 लाख की। तो सिंपल से किसका? जेड का शेयर है 1/4, तो 6 लाख में से कितने लेकर आएगा? 1/4। तो यहां देखो जेड ब्रिंग गुडविल, ठीक है ना। जेड कितना गुडविल लेकर आए पास में, उसका शेयर कितना है आपके पास?
तो यहाँ निकालेंगे 6 लाख में से क्या करें 1/4 कितना आता है 1,50,000 ये आता है 1,50,000 तो उसका गुडविल शेयर हो गया। 6 लाख में से हमने क्या उसका शेयर निकाल दिया तो इसमें से ये तो गुडविल हो गया आपके पास में। इसका टोटल करते तो आपके पास कितने आते हैं आपके पास में 2,80,000। इसका टोटल आपके पास में कितना आता है कितना था 2,80,000 आपके पास होता है। 2,80,000 में से 150 की तो क्या हो गई गुडविल होगी, बाकी बची जो असेट से पैसा बचेगा 1,30,000 आपके पास में क्या होगी एज इज कैपिटल। मैंने कैसे निकाला इसको निकाला है बैलेंसिंग फिगर में। कैसे किया क्वेश्चन को पहले मैंने गुडविल निकाली उसका शेयर इस असेट्स में गुडविल में इस असेट्स जो लिख रहा है टोटल असेट्स में गुडविल का शेयर कितना होगा उसका 1/4 वो निकाला 6 लाख में से 150। अब इस टोटल में से मैंने इसको माइनस किया तो डिफरेंस निकलेगा आपके पास में क्या तो इसको इस टोटल असेट्स में से इतने की तो गुडविल दे रहा है वो इतना पैसा किसके लिए दे रहा है वो कैपिटल दे रहा है। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास में ये होगी। दूसरी एंट्री जो आपके पास बताई थी वो सिंपल एंट्री मैंने बताई थी आपके पास में वो एंट्री क्या करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है एक्स और जेड। तो दूसरी एंट्री हम कर सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट है। तो इसको सिंपल सा क्या करें आपके पास में 1,50,000 आपके पास में है। केस कौन सा है 3:2 का ओल्ड शेयर दे रखा है और ये 1/4 क्लियर है। तो इस केस में ये रेशियो पक्का क्या कहलाएगा सैक्रिफाइस यही निकलेगा आपके पास में ना। तो सिंपल सा आपके पास में गुडविल ट्रीटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो 3 और 2 में डिवाइड करेंगे पास में 3 2 में करेंगे तो 150 का हम निकालते हैं 3/5 तो 9,000 और कितना आएगा 6,000 तो इसका शेयर आएगा 9,000 इसका आएगा 6,000 रुपीज। इस तरह के क्वेश्चन करना है। कई बार इस तरह क्वेश्चन आपके पास में आया है आपके पास में तो इस तरह से हम क्या करना है सॉल्व करना है आपके पास ठीक है ना। ओके।